जितने भी रूल्स हैं इसके ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के, वो सब हम लोग देख चुके हैं। अब टाइम है क्वेश्चंस को बनाने का। देखिए इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे पास, करवा सकते हैं। बीएस मानके की बुक में ढेरों क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको वैसे भी। यहाँ पे हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग टाइप के, और हर टाइप का क्वेश्चन जो इसमें पूछता है उसको समझने का बनाने का क्या तरीका है उसको समझेंगे। सिंपल क्वेश्चन, फिर दूसरा टाइप का आता है फीडबैक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, फिर आता है समिंग पॉइंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन, फिर आता है आपको मल्टीपल इनपुट क्वेश्चन, है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, हम लोग करेंगे। आइए पहले ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है। इसमें क्या कर रहा है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, मतलब CS/RS निकालना है, सिंपल। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको हमको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स को यूज करके एक सिंपल कंट्रोल सिस्टम में, जिसमें कि एक फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट है और एक फीडबैक एलिमेंट है, बस। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखेंगे हम लोग। एक बात इसमें आपको बताएं, देखिए हर जगह आपको G1, G2, G3, H1, H2 इस तरह से चीजें मिलेंगी। जरूरी नहीं है कि हर G1 या हर G फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट ही हो सकता है कि G फीडबैक में भी हो, ये तो बस नाम है कि नहीं। H मोस्टली आपको फीडबैक में H मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि H जो हो वो फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट हो, आपको कंफ्यूज करने के लिए H को फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट बना दिया और आप उसको फीडबैक मान लें, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट जो भी होते हैं वो RS से CS के फ्लो के डायरेक्शन में होते हैं। मतलब उसमें जो एरो का डायरेक्शन होगा या सिग्नल के फ्लो का डायरेक्शन होगा वो RS to CS होगा, फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट। और जो फीडबैक पाथ एलिमेंट होगा वो CS से RS की तरफ होगा। जैसे कि यहां देखिए H2, इसका कैसे है, CS से पीछे है, तो ये फीडबैक पाथ एलिमेंट है। उसी तरह से H1 देखिए यहां से पीछे है, तो ये फीडबैक पाथ एलिमेंट है ना। अगर G1 को देखें तो ये RS से CS की तरफ जा रहा है, तो फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट। G2 फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट, G3 फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट, क्योंकि RS से CS की तरफ इन सब का फ्लो है। अगर हम सारा कुछ बनाएं तो ये कुछ इस तरह से है, और H2 और H1 CS से बैक है, तो ये सब क्या है, फीडबैक पाथ एलिमेंट है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि हाँ ये कि देखिए ये G1, G2, G3, H1, H2 सभी जो हैं ये अपने आप में क्या है, ट्रांसफर फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक जो ब्लॉक है वो पूरे सिस्टम के किसी एलिमेंट को दिखा रहा है, और जो G1 है वो उस एलिमेंट का अपना ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, और एक्चुअली में ये G1S है ना, एक्चुअली में ये G1S है, लेकिन चूंकि काफी कैलकुलेशंस में बहुत दिक्कत होगी बार बार S लिखने की, इसलिए यहां पर S नहीं लिख करके सीधे क्या लिखा गया, G1, G2। ठीक है, अब जरा सोचिए कैसे इसको बनाना है। देखिए एक चीज जो अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताएंगे कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन क्वेश्चन को बनाने में आपको ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन मिला और बनाना शुरू, नो। कुछ टाइम आप लें, कम से कम 10 सेकेंड जरूर लें क्वेश्चन को देखने में और ये सोचने में कि कैसे होगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप कोई एक तरीका से बनाना स्टार्ट करें और वो काफी लंबा चला जाए, है ना। ऐसा भी हो सकता है, देखिए एक क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी तरीके से बनाए, आपके बगल वाला किसी तरीके से बनाए, तो इसमें यह सोचना पड़ता है कि किस तरीके से बनाने में कम टाइम में हमारा काम हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको एक और चीज कहा कि जो केस
लास्ट जो दो केसेस हैं उनको तो लास्ट ऑप्शन रखना है, उनको तो यूज करना ही नहीं है ना, बाकी मेथड्स को ही यूज करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप टाइम लें स्टार्टिंग में, अभी मतलब जब आपका अभी आप स्टार्ट करें बनाना, तो फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब तो आप उतना 10 सेकंड में नहीं लेगा, 4-5 सेकंड में आप डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, इसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आर एस समथिंग जी एस एच एस, इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो आपको दिख रहा होगा कि देखिए, अगर आपको ऐसा मन में आ रहा होगा कि अगर इस पॉइंट को, ये टेक ऑफ पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर इधर ले आए, है ना, और फिर अगर इधर ले आए तो फिर ये एक सेपरेट उस टाइप का बन जाएगा जो यहां पर बनाए थे फीडबैक वाला, ये एक सेपरेट बन जाएगा। और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला, ये उस टाइप का है ना, अभी जो यहां बनाए थे, रहने दीजिए इसको, है ना, यहां पर भी बनाए थे आर एस जी एस और एच एस। जरूरी थोड़ी है कि ये नीचे हो, ऊपर से भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये जो है ये कुछ इस टाइप का है, लेकिन दिक्कत क्या है, ये बीच में टेक ऑफ पॉइंट, अगर ये टेक ऑफ पॉइंट नहीं होता तो इसको हम लोग तुरंत सॉल्व कर लेते, लेकिन ये टेक ऑफ पॉइंट है तो इसको हटाना है। तो एक उपाय तो ये है कि इसको यहां ले आए, हम लोग को पता है कि टेक ऑफ पॉइंट को हम शिफ्ट कर सकते हैं, और यहां से फिर यहां ले आए तो फिर ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट में हमको शिफ्टिंग वो लास्ट ऑप्शन है, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय सोचो। तो दूसरा एक उपाय है कि इसको अगर यहां शिफ्ट कर लें, इसको अगर यहां शिफ्ट कर लें तो ये वाला जो पार्ट है ये क्लियर हो जाएगा, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, फिर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर ये जो यहां शिफ्ट हुआ है ये पूरे पे फीडबैक हो जाएगा। ठीक है, ये करेंगे कैसे, देखिए जरा, इस टेक ऑफ पॉइंट को अगर हम यहां ले जाएं तो देखिए, ये मतलब इस ब्लॉक से हम शिफ्ट करा रहे हैं, तो ये जो टेक ऑफ पॉइंट है ब्लॉक के पहले है, क्योंकि सिग्नल का फ्लो का डायरेक्शन ये है, तो ब्लॉक से पहले है और उसको ले जाना है ब्लॉक के बाद। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें इस टेक ऑफ मतलब इस ब्रांच के साथ हमको डिवाइड करना पड़ेगा G3 को, जो हमने केस कोई किसी केस में देखा था, नंबर हमको नहीं याद है, लेकिन शिफ्टिंग ऑफ ए टेक ऑफ पॉइंट फ्रॉम बिफोर ए ब्लॉक टू आफ्टर द ब्लॉक, तो पहले से बाद में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, BAD मैंने बताया था आपको। तो अगर हम इसको करें तो कैसे होगा, देखिए जरा, यहाँ पर ये RS, इसमें आपको कई बार बनाना पड़ेगा ये फिगर, तो घबराइए नहीं, करना ही पड़ता है। यहाँ पे जब इस टेक ऑफ पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट किया तो G3 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब ये जो है, अब ये पूरी तरह से फीडबैक लूप है, इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इस मतलब इसका रिजल्टेंट हम अलग से यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इसका रिजल्टेंट आएगा G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 G3 H2। कैसे, क्योंकि क्या है, GS इस तरह के सिस्टम का अभी मैंने बनाया था इसको, RS है ना, G H, इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसके रिजल्टेंट का क्या होता है, इसका ट्रांसफर फंक्शन में क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट G डिवाइडेड बाय 1 प्लस फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट इनटू फीडबैक एलिमेंट GH, है ना। तो उसी तरह से इसका ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाएगा G2 G3, और उसके बाद ये दोनों मिलके फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट और ये फीडबैक एलिमेंट, तो इस पूरे का तो ये होगा। तो अगर हम फिर से एक फिगर बनाएं जिसमें कि इसको लिखें तो ये हो जाएगा RS, ठीक है,
G1 और ये समिंग पॉइंट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 G3 H2, 1 प्लस G2 G3 H2, ठीक है, CS। ठीक है, अब आते हैं इधर माइनस H1 बाई G3, ठीक है। अब है ना, अब ये जो फॉर्म आ गया फिर से इसी टाइप का आ गया, तो इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर हम इसको देखें तो ये दोनों प्रोडक्ट G1 G2 G3 बाय 1 प्लस G2 G3 H2 और ये फीडबैक में, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा वो यहां पे हम बनाते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं, है ना। तो अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए जरा, अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा G1 G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 G3 H2, G1 G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 G3 H2 GS डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS HS, GS HS मतलब दिस, है ना। ये क्या हो जाएगा देखिए G1 G2 G3 अपॉन 1 प्लस G2 G3 H2 इंटू H1 बाई G3, ठीक है। और इसको जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो हम आपको यहां दिखा रहे हैं। इसको पूरा आप एक स्टेप और बनाएंगे, इसको और इसको प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद फिर इस फीडबैक लूप को सॉल्व करेंगे, तो देयरफॉर CS अपॉन RS जो वहां से आएगा वो आ जाएगा आपको G1 G2 G3 जो कि इसको सॉल्व करके आएगा G1 G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 G3 H2 1 प्लस G2 G3 H2 प्लस G1 G2 H1, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो सिंपल सा एक स्टेप हमने किया कि इसको यहां से यहां शिफ्ट किए और G3 को डिवाइड किए, ठीक है। उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर लिए, ये आ गया, फिर ये इसके साथ प्रोडक्ट में आ गया और उसके बाद फिर पूरा सॉल्व करके दे दिया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, RS समिंग पॉइंट G H1 H2 समिंग पॉइंट CS, यहां पे फीडबैक, यहां पे फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट कौन सा है, G है ना, क्योंकि ये इधर से ऐसे गया फ्लो, ऐसे जा रहा है। और कोई फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट ध्यान से देखिए, पहचानना कैसे है, RS से CS की तरफ जाने वाला हर एलिमेंट फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट है और CS से RS की तरफ आने वाला हर एलिमेंट फीडबैक एलिमेंट है। अगर आप H1 को देखें तो H1 मतलब इस तरफ से बैक आया है ना, यहां से बैक है, तो बैक आया है, इसका मतलब दिस इज फीडबैक पाथ एलिमेंट। और जो H2 है ये RS से CS के डायरेक्शन में है ना, RS से CS, यही मैंने आपको कहा था कि कभी कभी होता है कि H भी आपको फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट हो सकता है और G भी फीडबैक एलिमेंट हो सकता है। तो ये दिमाग में नहीं बैठाना है कि भाई H है तो फीडबैक ही होगा, G है तो फॉरवर्ड भी होगा, ये तो बस नाम है। पहचानना है आपको, RS से CS की तरफ जाने वाला एलिमेंट फॉरवर्ड है और CS से RS की तरफ आने वाला एलिमेंट या बैक, आगे से पीछे आने वाला एलिमेंट फीडबैक है। तो यहाँ पे H2 आपका फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट है, H1 फीडबैक है, ठीक है, समझ गए इतना। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो दिमाग में ये आता है देखने से कि अगर इसको यहां शिफ्ट कर दें, देखिए G और H2, ऐसा आपको लग रहा होगा कि G और H2 पैरेलल में है, लेकिन एक्चुअली में ये पैरेलल में नहीं है, क्योंकि पैरेलल में होने के लिए
ये पॉइंट नहीं होना चाहिए। आपको क्या लग रहा होगा कि भाई ये एक फॉरवर्ड लूप बन सकता है G और H1, लेकिन प्रॉब्लम है कि बीच में ये H2 है, और दूसरा आपको लगता है कि G और H2 पैरेलल में आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर एक टेक ऑफ पॉइंट है, तो प्रॉब्लम फंस रहा है। तो आपको ये लग रहा हो अगर हम इसको यहां ले आए, कुछ लोग बड़ा हड़बड़ाते हैं, है ना, तुरंत सोचते कि अरे यार अब कोई उपाय नहीं बचा, अब तो टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट में शिफ्टिंग कराना ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मैंने जैसे कहा था कि 99% क्वेश्चंस में आपको वो दोनों टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट के बीच में बिना शिफ्टिंग के ही बन जाएगा, है ना। देखिए जरा, तो हो सकता है सोचे कि इसको यहां ले जाएं, हाँ ठीक है, इसको यहां ले जाओगे तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल में ऐड हो जाएगा, उसका पूरा फीडबैक हो जाएगा। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है, इसके अलावा कुछ सोचो। तो इसको इधर न ले जा करके इसको इधर ले आए, या इसको यहां लेके चले जाएं, तो भी हो सकता है। अगर हम इसको यहां लेंगे, आगे से पीछे लाएंगे टेक ऑफ पॉइंट को, तो मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, किससे, G से, ठीक है। उसके बाद ये छोटा सा फीडबैक लूप बन जाएगा और ये समिंग पॉइंट हो जाएगा, फिर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए जरा, या कोई चाहे तो इसको यहां करके भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। देखिए जब हम इसको यहां लाएंगे तो क्या होगा, RS, ठीक है, इसको हम यहां ला रहे हैं, ठीक है, और ये G, ठीक है, और यहां से ठीक है, कुछ ऐसा फिगर बनेगा। हम इसको यहां ले, गलती हो गई, मल्टीप्लाई भी करना होगा ना, इधर लाए हैं, बाद से पहले लाए हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे H1 इंटू G। अब ठीक है, ठीक है, ओके। अब ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा और ये फीडबैक में हो जाएगा, तो यहां क्या होगा, इसीलिए क्वेश्चन मैंने दिया है, यहां पर क्या होगा, 1। जहां भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट वायर हो, और वहां पे कोई एलिमेंट ना हो, कोई ब्लॉक ना हो, तो वहां 1 मानेंगे, ठीक है। अब आप इस फीडबैक को सॉल्व कर सकते हैं और इसको सम कर सकते हैं। तो देखिए जरा, अगर इस फीडबैक को सॉल्व करें तो क्या आएगा, इस फीडबैक में फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस GH1, GS डिवाइडेड बाय 1 प्लस GSHS, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस GH1, और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, G प्लस H2 एंड दिस इज CS। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, काम खत्म। तो देयरफॉर CS बाय RS इक्वल टू G प्लस H2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस GH1, आंसर, ठीक है, करेक्ट ना। तो ये आपको एक और टाइप का क्वेश्चन हुआ, इसमें इसको देने का मेरा मेन पर्पस यही था कि आपको ये बताएं कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं।